18 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए खाद्य पदार्थों के हलाल प्रमाणीकरण पर प्रतिबंध लागू कर दिया। राज्य के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा कि हलाल प्रमाणीकरण आधिकारिक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के समानांतर प्रणाली के रूप में काम करता है और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करता है। इस प्रतिबंध में खाद्य वस्तुएं, दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन जैसे विभिन्न उत्पाद शामिल हैं। यह उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणित खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाता है। आदेश में कहा गया है कि हलाल प्रमाणीकरण जालसाजी की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जो इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत दंडनीय बनाता है। प्रतिबंध पैकेज्ड गुड सेक्टर को प्रभावित करता है। इसमें निर्यातक शामिल नहीं है, जिससे मांस सहित हलाल प्रमाणित उत्पादों के निर्यात की अनुमति मिलती है। यह निर्णय जाली दस्तावेजों का उपयोग करके हलाल प्रमाणित उत्पाद बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ दायर एक FIR के बाद लिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रतिबंध हलाल प्रमाणीकरण के लिए है, हलाल भोजन के लिए नहीं है। मांस बेचने वाले कसाई काफी हद तक अप्रभावित हैं। आदेश में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 अन्य अधिनियमों में विरोधी प्रावधानों को हटा देता है, जो भोजन की गुणवत्ता निर्धारित करने में FSSAI के अधिकार पर जोर देता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सुबुही खान ने हलाल मुद्दे पर मौलवी के तर्क की धज्जियां उड़ा दी। हमेशा की तरह मौलवी इस्लाम पे हमला का नारा लगा रहे थे, जिस पर सुबुही ने तथ्यों के साथ जवाब दिया और कुछ बुनियादी सवाल पूछे। इस वीडियो को अवश्य देखें और हमें हलाल प्रमाणन योजना पर अपनी राय बताएं। भाई, संविधान के दायरे में ही रहकर हलाल प्रोडक्ट जो है और हलाल का मामला है वो हम अपने धर्म की आस्था और अपनी आस्था के हिसाब से चीजें करते हैं, उसको शलभ भाई कोई एतराज नहीं कर सकता है। दूसरी बात, जो संस्थाएं दे रही हैं ये जहां तक मुझे याद पड़ रहा है टाटा को भी देती हैं और अंबानी को भी देती हैं, अडानी के प्रोडक्ट्स को भी देती हैं, सबको देती है। मीट प्रोडक्ट्स पे ही ज्यादातर नॉनवेज प्रोडक्ट्स पे लागू होता है, ताकि एक वहां पे हलाल का सिस्टम है कि हाँ इसमें ये हलाल मतलब ज़बह करके ही ये चीज आई है। दूसरा, एक हलाल लिखने का ये भी सिस्टम है कि इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हम लोग खाते नहीं है, जो हम लोग के खाने के लिए हराम है, उस प्रोडक्ट को इसमें मिलाया गया है। ये हलाल का मतलब ये। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एक बार पुनः मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने नतमस्तक हूँ, क्योंकि ये काम जो वो करने की शुरुआत कर चुके हैं ये हर नेता के बस की बात नहीं है। अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, एक पैनलिस्ट, वो सही बात बोल रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, चाहे वो अंबानीज हो, अडानीज हो, टाटा हो, सारी कंपनीज हो जो केवल बाजारवादी सोच के कारण या अपना सामान बेचने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेशंस ले रही हैं। तो जो भी सिर्फ पैसा सोचेगा या फायदा सोचेगा या प्रॉफिट सोचेगा या नुकसान सोचेगा, वो कभी भी हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। हमें ये सोचना होगा कि क्या भारत जैसे देश में जो संविधान से चलता है वहां पे हलाल सर्टिफिकेशन देने वाले लोग क्या ये या कानूनी है। आपने बोला कि हमारे देश में संस्था है FSSAI, किसी भी खाने पीने की सामग्री में इनका अप्रूवल जरूरी होता है कि क्वालिटी वाइज गुणवत्ता के हिसाब से ये खाना मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी प्राइमरीली 3 हलाल सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं प्रमुख तौर पे भारत में। पहली है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी है जमियात उलेमाए हिंद। मैं पूछती हूं कि इन लोगों को कौन से कानून, कौन से संविधान, भारत के कौन से प्रावधान के अनुसार ये लोग ये हलाल सर्टिफिकेशन बांट रहे हैं। और सभी कंपनीज कटोरा लेके इनके पास पहुंच जाती हैं सर्टिफिकेशन लेने। 50-50 हजार रुपए ये लेते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन उन कंपनीज को देते हैं। एक बात मैं यहाँ पे और बोलना चाहूंगी, किसी भी हलाल सर्टिफिकेशन कंपनी या हलाल कंपनी की एक प्रमुख शर्त होती है कि वहां पे जितने भी काम आदमी काम करेंगे या औरतें काम करेंगी सब मुसलमान होंगे। वो चाहे पैकिंग हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिर्फ मुस्लिम्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। सामान बेच तो आप सबको रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार आप सिर्फ मुसलमान को दे रहे हैं। और ये कंपनी जस्ट 5 सेकेंड्स मोर, और इन कंपनीज का जो प्रॉफिट होता है फिर ये अपने हिसाब से बहुत सारी गलत कट्टरवादी आतंकवादी संगठनों को डोनेट भी करते हैं वो पैसा। यानी हम अपनी ही मौत खरीद रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई हम पैसा दे रहे हैं। अगर ये एक रिलीजियस टैक्स है, अगर ये इस्लामिक है, तो भारत की 140 करोड़ लोगों पे है कि हमारे अपने मुल्क के संविधान ने हमें इजाजत दी है कि हम अपनी मर्जी से क्या खाएंगे
और हम अपनी मर्जी से क्या पहनेंगे, इसके अंदर किसी का कोई दखल नहीं होगा, ये व्यक्तिगत आज़ादी है। अब रहा सवाल कि इस्लाम में हलाल मीट ही खाया जा सकता है, यह बात तय है। आप देखें कि हम जब कभी कोई सुपरमार्केट में जाते हैं या कोई मॉल में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यह हलाल है या नहीं, तभी वो पैकेट हम अपनी ट्रॉली में रखते हैं। हम किसी हिंदू भाई को यह बात नहीं कहेंगे, हम ये किसी सिख भाई को नहीं कहेंगे, किसी ईसाई भाई को हम ये बात नहीं कहेंगे। हलाल का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों तक महदूद है। अभी जैसे कि हमारी बहन, एक मिनट सुबह मैं पहले कंप्लीट कर लूं, अभी हमारी बहन कह रही थी कि ये हक इनको किसने दिया है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हलाल का जो माने है वो ये है कि उसके ऊपर बिस्मिल्लाही अल्लाह अकबर कह के हम वो जानवर को जुबा करें, तो हम वो जो चीज इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए। जीव हत्या के खिलाफ हूं मैं, तो किसी भी बेजुबान जानवर की हत्या करना को पाप मानती हूं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि हलाल केवल और केवल गोश्त के ऊपर कहा जाता है कि इस्लाम के हिसाब से अगर आप ये बात करें तो फिर साबुन हलाल या झाड़ू हलाल, आटा हलाल, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हलाल, मसाले हलाल, ये क्या है? एक पैरेलल इकोनॉमी। एक सेकेंड, आपके देश में जो एक इकोनॉमी चल रही है, अर्थव्यवस्था चल रही है, उसके साथ एक पैरेलल इकोनॉमी आप क्यों खड़ी कर देना चाह रही है? हलाल होने चाहिए। पहले मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। सुनिए, अभी जैसे कि हमारे समाजवादी के जो वक्ता है उन्होंने कहा था क्या आटा, मसाला, साबुन हलाल होना चाहिए? बस ये हाँ सुन लीजिए ना, आप ही बोलेंगे क्या? नहीं, आप बोलिए मसाले, साबुन, आटा, झाड़ू, पोछा, क्या ये हलाल होने चाहिए? ये बातें अरे बताइए तो कादरी साहब, कहानियां हैं।